नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और तालाब के चोर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। एक दिन प्रातः ही जब बाकेलाल स्नान के लिए निकला, वाह, इस शीतल जल में स्नान करके मेरा अंग अंग महक उठेगा। बाकेलाल तालाब में कूद पड़ा। जय भोले भंडारी की। लेकिन ये क्या, धड़ाक, आ, मर गया। हाय, आ, उफ, मेरे दांत। और आंखें खोलते ही बाकेलाल उछल पड़ा। है, ये क्या, मैं तो जल में कूदा था। तालाब का सारा जल कहाँ गया? तभी एक भयानक अट्ठास वहां गूंज उठा। आए, ये हंसी की आवाज है या बिजली गिरने की? कौन है बे? किनारे की तरफ निगाहें पड़ते ही वो चौंक पड़ा। ओह, तो इसी राक्षस ने तालाब का सारा जल पी लिया है। कमबख्त ने मेरी सारी हड्डियां भी हिला दी है। आह! एकाएक बाकेलाल मन ही मन प्रसन्नता से उछल पड़ा। वाह, ये तो बड़ा चमत्कारी राक्षस है। अगर ये मेरे हत्थे चढ़ जाए तो मैं पूरे विशालगढ़ का बाजा बजा दूंगा। ये सोचकर बाकेलाल किनारे की तरफ दौड़ पड़ा। जल पियो राक्षस भाई, जाना मत, मैं आ रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल राक्षस तक पहुंच पाता, सर, ओह, ये क्या! जब तक बाकेलाल संभल पाता, राक्षस वापस जंगल की ओर जा चुका था। अरे, ठहरो जल पियो राक्षस भाई, रुक जाओ। मैं खतरनाक आदमी जरूर हूं, पर तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रुक। ओह, चला गया कमबख्त। बांके को गच्चा देकर निकल गया। हाय, मेरे दांत, मेरी हड्डियां, और बूह। कपड़े पहनकर बांके नगर की ओर चल पड़ा। बूह। बाकेलाल बेटे, तेरे किस्मत में ये दिन देखना भी लिखा था। अगर वो कमबख्त मेरे हाथ लग जाता तो मेरी योजना बन जाती। बाकेलाल नगर में पहुंचा तो वहां भगदड़ मची हुई थी। भागो, भागो, बचाओ, तड़ाक! ना जाने क्या बात है, ये लोग इतने घबराए हुए क्यों भागे चले आ रहे हैं। बाकेलाल को देखते ही सब उसके निकट पहुंचकर रुक गए। बाकेलाल जी, बाकेलाल जी, हफ, हफ, हमें बचाओ बाकेलाल जी। वो उधर। क्या बात है, तुम इस प्रकार भागे क्यों चले आ रहे हो? ए, तुम बताओ क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता बाकेलाल जी। सब दौड़ रहे थे, मैं भी दौड़ पड़ा। क्या? मैं बताती हूँ बाकेलाल जी। हम सब उधर पनिया भरने गई थी। अचानक सारा पानी सूख गया और एक भयानक सूंड वाला राक्षस। सूंड वाला राक्षस? ये सुनते ही बाकीलाल ने एक गांववासी के हाथ से, ओह, ये अवश्य वही जलपीऊ राक्षस होगा। मुझे उसे रोकना होगा। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो। इधर लाओ ये लाठी। लठ छीन लिया। नहीं नहीं बाकीलाल जी, वो राक्षस बेहद खतरनाक है। वो आपको मार डालेगा। हम आपको वहां नहीं जाने देंगे। छोड़ दो मुझे मूर्खो। उफ, नहीं नहीं, मत छोड़ना। हाँ हाँ, बाकेलाल जी को कुछ हो गया तो हम महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे। अगले दिन दरबार में, महाराज, हमें उन राक्षसों से बचाइए। एक एक कर सभी जल स्रोत खाली होते चले जा रहे हैं। हमारे बीबी बच्चे प्यास से तड़प कर मर जाएंगे महाराज। विक्रम सिंह गंभीर हो गए। महामंत्री जी, ये सब क्या हो रहा है? महाराज, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वे राक्षस कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कुछ पता नहीं लग रहा। बाकेलाल, तुम इतनी बड़ी मुसीबत सुनकर भी खामोश खड़े हो। मैं महाराज, मैं तो कल एक भयानक राक्षस को पकड़ ही लेता, लेकिन गांव वालों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया। और अब आप ही बताएं महाराज कि मैं क्या करता। हमसे भूल हुई महाराज। क्या? ओह,
बाकेलाल, अब तुम्हें ही इस मुसीबत का हल ढूंढना है और इस काम में जितने भी सैनिकों एवं धन की आवश्यकता हो तुम महामंत्री से ले सकते हो। और मरता क्या ना करता। ठीक है महाराज, अगर विशालगढ़ पर कोई मुसीबत आए, भला ये बात बाकेलाल कैसे बर्दाश्त करेगा। मैं उन राक्षसों का पता लगाऊंगा महाराज। मुझे क्या पड़ी है, जब राक्षस मेरा काम वैसे ही कर रहे हैं। वाह, बोलो बाकेलाल जी की जय। उस रात वो मारा पापड़ वाले को। अब बनी है बात, अगर इसी प्रकार सरोवर एवं जल स्रोत सूखते रहें तो शीघ्र ही नगर के सारे जल स्रोत समाप्त हो जाएंगे, लोग प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और तब बाकेलाल, तेरे दिन अब शीघ्र ही फिर जाएंगे। तभी बाकेलाल के मन में चेतावनी गूंजी, लेकिन बाकेलाल, अगर सभी जल स्रोत सूख गए तो फिर तू प्यास से कैसे बचेगा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे मूर्ख, ये तो बड़ा आसान है, तू जल का इंतजाम पहले से ही कर ले। वो कैसे। किसी गुप्त एवं सुरक्षित स्थान पर कुआं खुदवा कर, जहां तेरे अलावा कोई दूसरा प्यासा ना पहुंच सके। वाह, बन गया काम। अगले दिन और सरोवरों एवं कुओं के सूख जाने का समाचार बांके को मिला। और महाराज, आप फिक्र ना करें, मैं तुरंत ही इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए निकलता हूँ। बाकेलाल, हमारी तो अक्ल ही काम नहीं कर रही, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। उसी दिन, वाह, ये स्थान मेरे कार्य के लिए एकदम अति उत्तम होगा। इस गुफा में कुएं की खुदाई का किसी को कानो कान पता ना लगेगा, लेकिन कुआं खोदने के लिए मजदूरों का प्रबंध मुझे दूसरे राज्य से ही करना होगा। बाकेलाल की देखरेख में कुएं की खुदाई का कार्य आरंभ हो गया। ठक ठक। वाह, अब जल्द ही मैं किसी देश का राजा होऊंगा। जबकि उधर सैनिक भी राक्षसों की खोज में मारे मारे फिर रहे थे। उफ, आज कितने दिन हो गए हमें उन राक्षसों की तलाश में भटकते हुए, लेकिन राक्षसों का मिलना तो दूर, उनकी परछाई भी हम नहीं पा सके। ऐसा लगता है मित्रों कि विशालगढ़ पर कोई भयानक विपत्ति आने वाली है। जल के बिना जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। एकाएक एक सैनिक चौंक पड़ा। अरे, ये तो हमारे बाकेलाल जी हैं, जो आजकल उन्हीं राक्षसों की तलाश में निकले हुए हैं। लेकिन ये यहाँ अवश्य कोई रहस्य है। बाकेलाल जी के साथ ये मजदूर उस गुफा में से क्यों निकले हैं। चुपचाप देखते रहो। अब क्या करें, बाकेलाल जी तो चले गए, पता नहीं उस गुफा में क्या होगा। क्यों ना वहां चलकर देखा जाए। ठीक है। सभी सैनिक फिर से घोड़े पर सवार हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे एक कदम भी आगे बढ़ा पाते, ठहरो, वो देखो, सूंड राक्षस, तालाब का चोर। सैनिक जल्दी से घोड़े से नीचे उतर आए। तालाब का चोर गुफा में घुस गया है, यही मौका है उसे घेरने का। चलो, वो बचकर ना जाने पाए। आ ये तो उसी राक्षस के चीखने का स्वर लगता है। सैनिकों ने डरते डरते भीतर कदम रखा। सावधान, हम दुश्मन की माद में हैं। इसी पल उनके नेत्र प्रसन्नता से फैल गए। अरे, तालाब का चोर उस गहरे गड्ढे में गिर पड़ा है, मुझे बाहर निकालो। खत्म कर दो इस शैतान को, मुझे बाहर निकालो। तीर भाले एवं तलवारें बरस पड़ी। बचाओ। सैनिकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वाह, बाकेलाल जी ने क्या योजना बनाई थी इसे पकड़ने की। इसका मतलब बाकेलाल जी को पता था कि तालाब का एक चोर यहाँ रहता है। हाँ, इसलिए तो उन्होंने यहाँ गड्ढा खुदवाया होगा। वाह, अब हमें तुरंत ये खुशखबरी महाराज एवं बाकेलाल को दे देनी चाहिए। हाँ, चाहे एक ही सही, हमने तालाब के चोर को मार तो गिराया है। जब राजा विक्रम सिंह ने यह समाचार सुना, क्या बाकेलाल की मदद से एक चोर मार गिराया गया। वाह महाराज, इसी प्रकार सभी राक्षस शीघ्र ही मारे जाएंगे। इधर बाकेलाल भी राजा विक्रम सिंह से मिलने महल में पहुंच चुका था। कुआं खुदवाने में बहुत खर्च हो रहा है, महाराज से बहाना बनाकर कुछ धन प्राप्त कर लूं।
बाकेलाल, आओ आओ मेरे दुलारे बाकेलाल, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम्हारे रहते विशालगढ़ पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। किंतु महाराज, हुआ क्या है? ना जाने ये मुच्छर राजा गज भर की मुस्कान लिए मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है। विक्रम सिंह ने उसे सूंड राक्षस के मरने की बात बता दी। क्या? ओह, तो मेरे कुएं कुएं में वो कमबख्त सूंड राक्षस गिर पड़ा। उफ। हाँ बाकेलाल, बस इसी तरह एक एक करके सारे सूंड राक्षसों को तुम्हें समाप्त करना है, अन्यथा विशालगढ़ में घोर जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। तभी बाकेलाल रोष भरे स्वर में बोला, मगर महाराज, मेरी योजना उसे मारने की नहीं थी, सिर्फ कैद करने की थी, ताकि कई दिन गड्ढे में उसे भूखा प्यासा रखने के बाद उससे बाकी तालाब के चोरों का पता पूछ सकूं। लेकिन इन सैनिकों ने उसे मारकर मेरी योजना पर पानी फेर दिया। क्या? हमें क्षमा करें महाराज, हमें बाकेलाल जी की योजना का पता ना था। हूँ, अगर आज के बाद फिर ऐसी भूल हुई तो हम तुम्हें 100 करोड़ का दंड देंगे। अब जाओ यहाँ से। बेचारे इनाम की आशा लिए अब तक खड़े थे। अब आया ना मजा बाके की योजना की टांग तोड़ने का। पुरस्कार के स्थान पर दुत्कार। काश हम बाकेलाल की योजना समझ पाते। महाराज, अब नए सिरे से योजना बनानी होगी और उसके लिए अब और अधिक धन की आवश्यकता होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। महामंत्री जी, बाकेलाल जी को जितना धन चाहिए उन्हें दे दो। जो आज्ञा महाराज। उधर नगर से बहुत दूर सूंड राक्षसों की बस्ती में। क्या? महाकपाल मारा गया? जी हाँ महाराज, और सुनने में आया है कि उसे मारने में बाकेलाल का हाथ है, जो बुद्धि में विशालगढ़ का सबसे कीमती हीरा समझा जाता है। तबाही, देवता का प्रकोप आरंभ होने वाला है। अगर देवता का पवित्र हार जल्दी ही ना मिला तो हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। जी महाराज। हट कपाल। हट कपाल को देखकर सुणकपाल चौंक पड़ा। कुछ देर में हटकपाल ने राजा के पास पहुंचकर सारी कहानी सुनाई। तुम्हें पूरा यकीन है कि देवता का हार किसी सरोवर में ही गिरा है? हाँ महाराज। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।